यूज़फुल एक्सेल शॉर्टकट क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो क्लास में मैं आपको कंट्रोल के साथ 1 से लेके 9 तक शॉर्टकट का कैसे प्रयोग किया जाता है आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। पहला शॉर्टकट है कंट्रोल+1। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए दोस्तों देखिए मुझे क्या करना है। अमाउंट वाला जो कॉलम है इसको यहाँ से सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल+1 में जैसे ही प्रेस करूँगा आपके सामने फॉर्मेट सेल की एक विंडो यहाँ पे ओपन होगी। आप यहाँ से अपने सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे कैटेगरी के नीचे एक यहाँ पर आपको नंबर दिखाई देगा। मैं यहाँ से नंबर का जो सेल है उसके फॉर्मेट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, उसको बदलना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पर सैंपल के अंदर जनरल में आपको 20,000 आपको जनरल फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। अब जैसे ही मैं जनरल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पर नंबर पर क्लिक करने से जो दिखाई दे रहे थे अब आपको वो दिखाई नहीं देंगे। फिर से मैं नंबर पर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। मैं डेसिमल को यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर डेसिमल नहीं चाहिए तो यहाँ पर नीचे आप आएंगे चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे यूज़ 1000 सेपरेटर। इसको मैं यहाँ से चेक करूँगा और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देखेंगे आपका जो अमाउंट है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। आप चाहते हैं इसको अमाउंट को और इसको जो है फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है तो आप फिर से कंट्रोल+1 क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि डेसिमल प्लेस यहाँ पे अप्लाई करने हैं तो डेसिमल प्लेस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं ओके पर फिर से क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने जो संख्या के बाद जो डेसिमल प्लेस यहाँ पर अप्लाई किए थे 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर आ चुके हैं। आप उन डेसिमल प्लेसेस को नंबर पर आप आएंगे ऊपर होम टैब के अंदर आप यहाँ से भी इनको कम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। मैं इस पर जो लेफ़्ट एरो है उस पर क्लिक करता हूँ तो डेसिमल प्लेस यहाँ से हट जाते हैं और राइट है एरो यानी डिक्रीज डेसिमल और यहाँ पर कॉमा सेपरेटर आपका यहाँ पर भी दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। उसके बाद है कंट्रोल+2। डेटा को बोल्ड करने के लिए मैं अपने इस टेबल के डेटा को बोल्ड करना चाहता हूँ। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कीबोर्ड से कंट्रोल+2 में जैसे ही प्रेस करता हूँ आप देखेंगे जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है वो आसानी से बोल्ड और अनबोल्ड आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कंट्रोल+B का प्रयोग करके भी डेटा को बोल्ड कर सकते हो। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल+3। सेलेक्ट डेटा को इटैलिक करने के लिए जैसे मान लीजिए दोस्तों मेरे पास हेडिंग है, मुझे इसको इटैलिक करना है। मैं सबसे पहले इस रो को करूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से कंट्रोल+3 प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे आपने जो रो यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है उस सेल का जो डेटा है वो यहाँ पे इटैलिक हो जाता है और मैं फिर से यहाँ पे कंट्रोल+3 प्रेस करता हूँ तो फिर से वो अपने उसी फॉर्मेट में आ जाता है। उसके बाद है कंट्रोल+4। सिलेक्ट डेटा को अंडरलाइन देने के लिए मान लीजिए दोस्तों परचेज वाला जो सेल है मुझे यहाँ पर अंडरलाइन अप्लाई करनी है। मैं कंट्रोल+4 जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इस सेल के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन जो है अप्लाई हो जाती है। मुझे किसी भी सेल पर अंडरलाइन अप्लाई करनी है उसके लिए मैं फिर से किसी भी अन्य सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस बार मैं इसके परचेज के अमाउंट को करूँगा यहाँ से सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ में जैसे ही 4 प्रेस करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर उस कंटेंट के नीचे अंडरलाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। आप यहाँ से अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप फिर से 4 प्रेस करेंगे, आपका अंडरलाइन जो है वो यहाँ से हट जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल+5। सेलेक्ट डेटा को स्ट्राइक करने के लिए
कई बार दोस्तों क्या होता है कि अमाउंट हमसे गलत यहाँ पे एंटर हो गया है, अब मुझे उसको अलग से स्ट्राइक करना है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, Ctrl+5 का प्रयोग करूँगा। आप देखेंगे मेरा जो अमाउंट है उसके बीच में यहाँ पर एक लाइन यानी अप्लाई हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से अलग से हाईलाइट करने के लिए होम टैब पर आऊँगा और उसको यहाँ से मैं कलर रेड यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। इस तरीके से कुछ अलग से इंडिकेट कराने के लिए, सेल को हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पे स्ट्राइक का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है Ctrl+6। इंसर्ट किए गए शेप को छिपाने के लिए आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब से मैंने यहाँ पे एरो शेप को यूज किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 6 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एरो हैं वो यहाँ पर छिप जाते हैं और मैं कंट्रोल के साथ फिर से 6 प्रेस करता हूँ, फिर से यहाँ पर आपके जो एरो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई भी शेप आपने यहाँ पर इंसर्ट की हुई है, जैसे मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ शेप ऑप्शन पे और यहाँ से मैं शेप को यहाँ पे इंसर्ट करा देता हूँ। मैं फिर से कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl+6। आप देखेंगे अभी आपने जो सीट पर शेप इंसर्ट किया था वो यहाँ से छिप गया है। फिर से मैं Ctrl+6 प्रेस करता हूँ तो आपका जो शेप है वो वापस यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो इस शेप को विजिबल और इनविजिबल कराने के लिए एक्सेल के अंदर Ctrl+6 का प्रयोग किया जाता है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद है Ctrl+9 रो को छिपाने के लिए। मैं यहाँ से अपने इस डेटा के अंदर से 3 नंबर का जो रो है उसको मैं यहाँ से सबसे पहले इस 3 पर करूँगा अपने माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक, तो मेरा कंप्लीट रो यहाँ से क्या है सेलेक्ट हो जाता है। और मैं कीबोर्ड से Ctrl+9 में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रो है वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। इसको पहचानने के लिए आपको देखना है एक्सेल सीट के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर जो अगला जो संख्या है रो की वो यहाँ पर हाइड है, आपको दिखाई नहीं देगी। आप उस रो को यहाँ से अनहाइड करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर जब ज़्यादा रो आपकी सीट के अंदर हाइड होती है तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप इस कंप्लीट सीट को सेलेक्ट करने के लिए रो और कॉलम के बीच में यहाँ पर आप आएंगे, जो आपको इस तरीके से आपको यहाँ से इस सीट को सेलेक्ट कर लेना है। और मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+9। आप देखेंगे जैसे ही आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift+9 प्रेस करते हैं आपकी जो यहाँ पर रो हाइड थी अब वो यहाँ पर वापस आ जाती है। या फिर दूसरा तरीका ये है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर लगता है कि आपकी 1-2 रो हाइड है तो आप उस रेंज को करेंगे सेलेक्ट और वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जैसे ही करते हैं तो आप यहाँ पर अनहाइड पर जैसे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो रो यहाँ पर छिप गई थी वो वापस आ जाती है। उसके बाद है Ctrl+0। आप किसी कॉलम को यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इस नेम के कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले इस कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए मैं हेडिंग से जो ABCD है उससे मैं इसको करूँगा सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ माइनस में जैसे ही प्रेस करूँगा आप देखेंगे जो यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम था वो यहाँ पर हाइड हो चुका है। मैं वापस अपने कॉलम को Ctrl+Z से एक बार फिर ले आता हूँ। मान लीजिए दोस्तों मैं इन 2 कॉलम को यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल के साथ 0। आप देखेंगे यहाँ पर आपने जो 2 रो सेलेक्ट किए हुए थे यहाँ पर वो दिखाई नहीं देंगे। उनके पहचानने के लिए उसको आपको हेडिंग पर अल्फ़ाबेट को आपको देखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रो आपने जो कॉलम यहाँ पे अनहाइड की हैं उनको वापस लाने के लिए सबसे सिंपल जो मेथड है उसके लिए भी आप क्या करें, अपनी कंप्लीट सीट को यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और राइट क्लिक करेंगे अपने माउस की बटन को और यहाँ से अनहाइड पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो जितने भी आपने कॉलम यहाँ पे हाइड किए होंगे वो आपको फिर से दिखने लगते हैं। उसके बाद अगला शॉर्टकट Ctrl+- रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको लगता है कि आपको
जो कॉलम या रो आपके यूज में नहीं है, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपली आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ माइनस। जैसे मान लीजिए मुझे डिपार्टमेंट वाले कॉलम को यहाँ से डिलीट करना है, उसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आपका जो कॉलम यहाँ से हट जाता है। मैं कंट्रोल जेड से उसको बैक ले आता हूँ। अब मुझे यहाँ से अपने रो को डिलीट करना है, तो रो को सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको जो यहाँ पर नंबर दिखाई देते हैं आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपकी जो कंप्लीट रो है वो लास्ट तक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। और कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ माइनस। आप देखेंगे जैसे ही आप कंट्रोल के साथ माइनस यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आपकी जो सेलेक्ट रो थी वो यहाँ पे डिलीट हो जाती है। वापस लाने के लिए मैं अभी कंट्रोल जेड का प्रयोग करूँगा। इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से अपने किसी भी कॉलम और रो को डिलीट कर सकते हैं।